भारत के हर कोने के बच्चे को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हिमांशु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खूबसूरत से चैनल मिगी क्लासेस पे। आज हम क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं फॉर योर प्री बोर्ड एंड फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठ जाओ। आपने अभी तक क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, बिल्कुल आपको एनसीईआरटी का ठीक है कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन मिल जाएगा इस वीडियो में। ठीक, और एक भी टॉपिक मिस ना करते हुए एकदम अच्छे से रिवाइज कराते हैं। कॉपी पेन लेके बैठो और अच्छे से आपका रिवीजन कराना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। सबसे पहले जैसे चैप्टर का नाम है, बात करते हैं पहले ही टॉपिक से कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है। आपको बेसिक से बिल्कुल पढ़ाते हुए चलेंगे, टेंशन नहीं लेनी। आपको एलिमेंट के बारे में पता है, जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कांटेक्ट में आता है तो जाहिर सी बात वो क्या करता है, रिएक्शन करता है। भाई रिएक्ट करेगा। आप किसी के कांटेक्ट में आते हो, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होते हो या नहीं होते हो, होते हो ना। तो भाई यहां पर है, दो एलिमेंट क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। और जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना लेते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इस बेसिक सी आइडियोलॉजी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर बार दो एलिमेंट ही आपस में रिएक्ट करें। ठीक है, कभी कभी कंपाउंड भी आपस में रिएक्ट करते या नहीं करते। तो ज्यादातर रिएक्शन में क्या होते हैं, कंपाउंड रिएक्ट करते हैं। एक कंपाउंड होता है, एक एलिमेंट होता है। ठीक है, या कभी कभी आपस में कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो वहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। अभी आगे चलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। अब जो कंपाउंड है बच्चों, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। और जो इधर लिखा है इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। मतलब आप और आपके सामने वाला गुस्सम घुटाई करने में लगे पड़े हो, ठीक है, एक दूसरे से मारपीट करने, अभी रिएक्ट कर रहे हो, और प्रोडक्ट प्रिंसिपल सर के ऑफिस में देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कंपाउंड क्या होता है, प्रोडक्ट। मतलब जो एरो का हेड होता है ये क्या होता है, प्रोडक्ट। और एरो का जो टेल होता है, टेल, वो क्या होता है, रिएक्टेंट। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, सिंपल भाषा में समझो, जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया। या फिर और सरल भाषा में कह दो, जब एक सबस्टेंस या एक से ज्यादा सबस्टेंस आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, कंबाइंड होने से क्या होता है, एक नया सबस्टेंस बनता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया, इतना समझ में आया। अब जरा एग्जांपल समझ लो इसका। एग्जांपल में बात करते हैं कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम बर्न इन एयर। भैया मैग्नीशियम को हम कहां जला रहे हैं, एयर में। तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2Mg + O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा भैया, MgO, 2MgO। बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड ईच एटम ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू द ईच एटम ऑफ द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स in reactant side must be equals to the number of atoms in product side। देखो इतना सरल अगर आप नहीं समझ सकते हो तो फिर आप वीडियो स्किप करते जाओ, थंबनेल अलग अलग देखते जाओ, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइंस आपको समझा रहा हूं। अगर अब भी आप नहीं समझ सकते तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। इतना नोट करो फटाफट, फिर एक और एग्जांपल बताते हैं। अगर यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो इधर एग्जांपल बताएं। दूसरा क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन ले लो। लोहे में जंग लग जाती है, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं उसको। ठीक, इस वाली रिएक्शन को भी देख लेते हैं। अब यहां पर देखो, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, और प्रोडक्ट क्या बना, कंपाउंड। तो दो एलिमेंट रिएक्ट करके कंपाउंड बना लिए, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, केमिकल रिएक्शन का। हो गया नहीं हो गया। अब यहां पर जैसे 4Fe + 3O2 + 6H2O। अब मुझे रिएक्शन याद कैसे, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूं, आपको याद नहीं है वो आपकी हेडेक है। अब यहां पर जरा बैलेंस करो, कितना होगा, 4Fe OH का होल थ्राइस। देखो ऑक्सीजन कितने, 6,
इधर कितने 3 2 जा 6 और इधर कितने हैं 6, तो ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड कितनी है 12, दिख रहा है ना 3 2 जा 6 और 6 इधर है, तो 6 + 6 कितना हो गया 12। हाइड्रोजन कितने हैं 6 2 जा 12, हाइड्रोजन कितने हैं 12। आयरन कितना है भैया रिएक्टेंट साइड 4, तो ये रिएक्टेंट साइड के एटम है, समझ में आ रहा है। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं 12 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 12 हैं, आयरन कितना है 4। अब इधर देखो प्रोडक्ट साइड, आयरन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 3 और ये 3 और 4 3 या 12, कितना हो गया 12 हो गया, क्योंकि ये पूरे में मल्टीप्लाई होगा। हाइड्रोजन कितना है भैया चेक करो, ये 3 और 4 3 या 12, ये भी 12 है। मतलब ईच एटम ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द ईच एटम ऑफ द प्रोडक्ट साइड। फटाफट इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब पेपर में यहां पर एक और ध्यान देने वाली चीज है बच्चों, ये कभी कभी एमसीक्यूज में यहां से क्वेश्चन बनता है कि 4FeOH का होल थ्राइस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं भैया आयरन हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक, क्लियर हो गया। और ये होता कैसा है, ये होता है ब्राउन फ्लेफी कलर का। ठीक है, ऐसा ही है ना, एक मिनट रुकना, फ्लेकी है, फ्लेकी FLA फ्लेकी, ठीक है, ब्राउन फ्लेकी कलर का होता है। मतलब जब लोहे में जंग लग जाती है ना, देखते हो ना ऊपर की जो परत होती है वो कैसी होती है, वो इस कलर की होती है। आयरन, उसको बोलते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड ब्राउन फ्लेकी कलर। ठीक है, या ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बोल दो, सब्सटेंस सॉरी, ये याद रखना पेपर में आता है इसको क्या बोलते हैं और इसका कलर कैसा होता है। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रब करे, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना सच में। ठीक है, वीडियो की लेंथ देखते हैं कितना होता है, आपके साथ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। ठीक, अब हेडिंग डालो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आ केमिकल रिएक्शन। क्या क्या होता है रिएक्शन के टाइम पे भैया, जब रिएक्शन होती है दो लोगों में तो क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कोई किसी के बाल पकड़ता है, कोई किसी की नाक तोड़ता है, फिर चोटें आती हैं, फिर दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, फिर घर पे पंगा पहुंचता है, फिर मामला धीमे धीमे बढ़ता है ना। तो यहां पर सबसे पहला क्या होगा, चेंज इन, या नॉर्मली इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहले लिख दो इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस मतलब जब दो लोग लड़ाई करते हैं तो एकदम गैस रिलीज होती है। गैस रिलीज होने का मतलब क्या है, हवा की तरह खबर फैल जाती है, फलानी क्लास के लड़के ने दूसरी क्लास के लड़के को मारा, समझ में आया, ऐसा ही तो होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होगा बच्चों, Zn + 2HCl gives out ZnCl + H2, ZnCl2 + H2। मतलब इसमें जो जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, लात मार देगा, और खुद किसके साथ कंबाउंड हो जाएगा भैया, क्लोरीन के साथ, समझ में आया। और इस HCl में 1 + 1 -, तो इसको हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, कौन, जिंक, और खुद किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लोरीन के साथ। तो इसने इसके साथ बढ़ा लिया टाका और हाइड्रोजन को लात मार दी, तो हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी, इवॉल्व्ड। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अब जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो जाहिर सी बात है वहां पर हीट रिलीज होती है। ठीक है, क्लियर हो गया, हीट रिलीज तो होगी, कुछ पंगा होगा। सेकंड इसमें है चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर के लिए देखो, सबसे पहले चेंज इन कलर क्या होगा भाई, दो लोग मुक्का मुक्काई कर रहे हैं, दो लोग रिएक्शन कर रहे हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, थोपड़ा लाल होगा, अभी नॉर्मल था, मुक्का गाल पे पड़ा, चेहरे का कलर
चेंज हो गया, है ना। एक मिनट को तो कैसे होगा रिएक्शन देख लो। कॉपर सल्फेट लिया, CuSO4 प्लस Fe के कांटेक्ट में आया तो क्या बनाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना इसका नाम क्या है और इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी नेम पूछ दिया जाता है कंपाउंड का। अब यहां पर जो ये वाला कलर था ये ब्लू कलर का होगा। ठीक है, फेरस सल्फेट किस कलर का होगा, सॉरी अभी नहीं बताऊंगा। ठीक, और इसका कलर जो होगा वो हो जाएगा ब्लू से ग्रीन। ठीक है, ये किस कलर का होगा, ग्रीन। तो ब्लू से ग्रीन होना क्या हो गया, कलर चेंज हो गया, तो चेंज इन कलर। इतना रिएक्शन नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं फटाक से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्लियर हो गया। मजा आ रहा है ना। तब तो कहते हैं बेटा अप्रैल में ही पढ़ना स्टार्ट किया करो, कि नहीं तब तक तो मैं बकवास करनी है। थर्ड पॉइंट है भैया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसका एग्जांपल बताओ। प्रेसिपिटेट का मतलब है जो अनसॉल्युबल पार्ट होता है। ठीक है, जो तली में सेटल डाउन हो जाता है उसको भी बोलते हैं। ठीक, अब एग्जांपल पे ले लो BA, इसका एग्जांपल लो BaCl2 प्लस Na2SO4। ठीक है, यही तो होगा। तो ये बनाएगा ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। प्लस वाला कहां जाएगा भैया, माइनस के पास। माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस के पास। तो ये क्या बनाएगा, Ba। तो Ba वाला किसके पास जाएगा, इसके। तो BaSO4 प्लस NaCl, तो ये हो जाएगा 2NaCl। ठीक है, तो ये किस कलर का होता है, वाइट PPT बनेगा। ठीक है, वाइट कलर का PPT प्रेसिपिटेट, यही होगा ना। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, नोट करो फटाक से। और फिर आएगा फोर्थ वाला पॉइंट, यहीं पे लिखते हैं। कौन सा हो गया, पहला हो गया एवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा हो गया चेंज इन कलर, तीसरा हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और फिर आएगा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, दो लोग लड़ाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा भैया, रिएक्शन होगी। अब चेंज इन टेम्परेचर में क्या होगा, एग्जांपल बता दो भैया। चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल, जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हो, तो एक रिएक्शन लिख के दिखाओ फटाक से, जिसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही हो। क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, जब नॉर्मल ये बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है। अभी थर्मल रिएक्शन पढ़ाएंगे। थर्मल रिएक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो जो कंपाउंड है, ठीक है, वो भी ब्रेक डाउन होता है। जैसे कभी कभी कंपाउंड होता है और कंपाउंड एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना हुआ हो, दोनों में बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो हम हीट देते हैं। तो हीट देने से क्या होता है, मॉलिक्यूल एक्साइट करता है। समझ में आया, पढ़ा है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए ले लो Ca O प्लस H2O, तो क्या होगा, ये कंबाइंड हो जाएगा, ये हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब इसी को देखो, अगर मैं हीट दूं तो इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो यहां पर हीट दूंगा, हीट देने से क्या हो जाएगा, ये फिर से ये बना लेगा या नहीं बना लेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत, नोट करो फटाक से। फिर एक और लास्ट वाला रह गया है, चेंज इन स्टेट। जल्दी से करो, चेंज इन स्टेट के लिए इधर समझा दें,
फिफ्थ वाला पॉइंट, चेंज इन स्टेट। देखो स्टेट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, अगर मैं यहां पर ले लूं H2 जो कि क्या होता है गैस, और ले लूं O2 जो भी क्या होता है गैस, तो दोनों मिलके क्या बना लेंगे 2H2O। ठीक है, जो क्या ऐसा होता है भैया लिक्विड। क्लियर हो गया, तो स्टेट हो गया यहां पर, मतलब किस में कन्वर्जन हो रहा है, गैस से लिक्विड में। समझ में आया? इतना नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुकना। नोट किया बच्चों? ठीक है, रब कर दें, स्क्रीनशॉट लिया यहां तक, समझ में आ रहा है ना? बहुत अच्छे। एक चीज हमेशा याद रखना, जहां पर हीट निकलती है उसको कंबस्टन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वहां पर कंबस्टन होता है, जहां पर हीट निकलेगी वहां पर लाइट भी होगी। ठीक है, और वो रिएक्शन जनरली कैसी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं ना? ठीक है। अब बात करते हैं जनरली टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जो सबसे पहला टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब है जब कोई चीज आपस में कंबाइंड हो रही है। कोई चीज का मतलब, इसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड हो सकते हैं। ठीक है, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एग्जांपल के तौर पे सबसे प्यारा सा ले लो, सरल वाला जो आपको याद रहे, H2 लिया प्लस O2 लिया, क्या बनाएगा 2H2O। यही तो बनाएगा। सॉरी, अब सही है? क्लियर हो गया? तो ये क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब एक एलिमेंट है। ये भी क्या है भैया, एक रिएक्टेंट है। जो रिएक्ट करता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, चाहे कितने भी नंबर ऑफ रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट है। ये क्या है भैया, प्रोडक्ट है। और जनरली है कैसा, कंपाउंड है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं पी। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया? इसी में जो बी टाइप आता है बच्चों वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये क्या होता है, बड़ा ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। डिकम्पोजिशन मतलब एक कंपाउंड, ठीक है, वो फ्रेगमेंट में टूट जाए। ठीक है, मतलब एक कंपाउंड को, जैसे ये एक कंपाउंड है, ठीक है, इसको मैं अगर तोड़ूं तो ये दो सिंपलर सबस्टेंस में बन जाएगा। जैसे इस H2 को मैं तोड़ूं तो क्या बनेगा, एक बनेगा H2, दूसरा बनेगा O2। समझ में आया? मतलब एक कंपाउंड जब सेगमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? मतलब प्रोडक्ट का, एक कंपाउंड का टूटना, और टूट के वो क्या बनाएगा, रिएक्ट, मतलब एलिमेंट बनाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है हम बना क्या रहे। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे, अ कंपाउंड विच ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सबस्टेंस। समझ में आया? अ कंपाउंड विच ब्रेक डाउन इनटू अ सिंपलर सबस्टेंस, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डेफिनेशन लिखाना चाहें लिखा दें क्या, कोई दिक्कत तो नहीं? एक मिनट को लिखा दें। तो इसमें लिखो, अ कंपाउंड which breaks break down लिखो, which breaks, या break down लिख दो या breaks लो, which breaks into two or more simpler substance is known as decomposition reaction। ठीक है, मैं बार बार लिख रहा हूं। मैं पहले सोचा मैंने कि पहले बोर्ड पे लिख दूं, साथ में एक्सप्लेन करता चलूंगा तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से मैं आपके साथ साथ लिखूंगा तो आप कम से कम ऑब्जर्व करोगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, इतना नोट करो फटाक से, फिर इसकी रिएक्शंस बताते हैं। इसकी रिएक्शन लिखो जल्दी फटाक से। इसमें सबसे पहला टाइप आएगा, इस ऊपर लिख रहे इसी का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पार्ट ए। ठीक है, इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन।
थर्मल मतलब हीट से, हीट की बात करेगा, याद रखना। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या इन्वॉल्व होगी भैया? हीट इन्वॉल्व होगी। और जहां हीट मतलब टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है? आई बात समझ में? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो CaCO3, इसको क्या बोलते हैं अब बताएंगे। यहां पर हमने क्या दिया? टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो ये एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा तो CaO बनाएगा और साथ में हो जाएगा CO2, ठीक है? क्लियर हो गया? एक ऑक्सीजन कहां चला गया? कैल्शियम के पास, और फर्दर क्या बच गया? CO2, जिसको बोल दिया थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व हो। अब देखो ध्यान से थोड़ा बात करते हैं अच्छे से। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए। इलेक्ट्रिसिटी कब होगी? जब आयंस क्या करेंगे? डिसोसिएट होंगे, डिसोसिएट होंगे, ठीक है? आयंस क्या करेंगे? डिसोसिएट होंगे, ठीक? आयंस क्या करेंगे? टूटेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो 2s2o, ठीक है? मैंने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास की यहां पे, ठीक है? अब जानते हो हाइड्रोजन कैसा है? पॉजिटिव, ऑक्सीजन कैसा है? नेगेटिव, है ना? नॉर्मली तो ये किस में बन जाएगा? S2 + O2 में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? या 2s2O2, क्लियर हो गया? तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गया। इसको नोट करो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लो फटाक से। समझ में आ रहा है? मेरी आवाज में थोड़ा बहुत बदलाव लग रहा होगा, है? लग रहा है ना? अभी सर्दी है सर, फिर भी कैप लगाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हॉस्पिटल जाऊं, मेडिसिन खानी पड़े। आप लोगों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। सर्दी स्टार्टिंग की है तो अभी थोड़ा ज़्यादा आप इन्फेक्ट हो गए, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर सडन चेंज होगा ना। और अगर आपका अभी कोई हेल्थ इशू आ गया बच्चों, तो एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको सेफ होके सिर्फ अपनी अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। प्री बोर्ड्स आने वाले हैं, चल रहे होंगे कुछ स्कूलों में, और बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो कोशिश ये करो कि सर्दी फर्दी ना लगे, तबीयत खराब ना हो, वरना फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है? अच्छे से अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और अच्छा हेल्दी खाइए, जिससे कि मेंटल स्ट्रेस कम से कम हो, ठीक है? और मेंटल स्ट्रेस स्टडी के लिए बिल्कुल नहीं होने देंगे। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आपकी साइंस कंप्लीट क्लास 10th की फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं आपको अच्छे से तैयार कराऊं यहीं पे अपने चैनल पे, ठीक है? अभी कौन सा रह गया भैया? पहला हो गया। पहला कौन सा कराया था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक और तीसरा फोटोलाइटिक है, ठीक है? तीसरा इसमें है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब क्या है? फोटो का मतलब फोटो लेना नहीं, सेल्फी लेना नहीं। फोटो का मतलब फोटोन्स की बात कर रहे हैं। फोटोन्स मतलब सनलाइट की बात कर रहे हैं। सनलाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं फोटोन्स, ठीक है? ये पैकेट्स होते हैं सनलाइट की। सनलाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोटोलाइटिक। अच्छा, फोटोसिंथेसिस वाली जो रिएक्शन है, क्या वो यहाँ पर फोटोलाइटिक में वैलिड होती है? बिल्कुल होती है। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल ले लो 2AgCl का, जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा। तो क्या हो जाएगा? 2Ag + Cl2, यही तो होगा। देखो, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब इसी में आता है फोर्थ वाला, कोल्ड है भैया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये मजेदार है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे देखा नहीं है? स्पोर्ट्स में देख लो, सपोज करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल समझ लो। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो, ठीक है? तो क्रिकेट खेलने में होता क्या है? भले ही आपको क्रिकेट खेलना नहीं आता अच्छे से, लेकिन आप थोड़े स्ट्रांग हो, ठीक है? और आपके टीम मेंबर्स थोड़े वीक हैं, तो आप क्या करते हो? बैट पकड़ते हो, ओपनिंग पे जाएंगे। वो कहते भैया रहने दो, रन बनाने हैं अभी। नहीं, मैं ओपनिंग पे जाऊंगा, क्योंकि यू आर पावरफुल। तो आप क्या करते हो? लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हो। नहीं नहीं, ओपनिंग पे मैं ही जाऊंगा, ठीक? तो एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट लेस रिएक्टिव को
क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। समझ में आया? पावर वाला कम पावर वाले को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी रिएक्शन कराई थी ना, एक मिनट को छींक आ रही, रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुकना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो Zn प्लस CuSO4। क्लियर हो गया? अब यहां पर देखो, ये प्लस ये माइनस, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जो ZnSO4 बनाएगा और प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, नहीं पता है तो आगे पढ़ाएंगे, अभी मैं बात नहीं करूंगा यार रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि कुछ बच्चों को सिर दर्द होने लगेगा। ठीक है, और फिर टॉपिक से हम बाहर नहीं जाना चाहते। Zn क्या करेगा इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद किसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, सल्फ इसके साथ, SO4 के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, इसी में ये पार्ट ए है, इसी का एक और पार्ट बी आता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइटिंग थोड़ा बेकार जा रहा है, कोई बात नहीं, मुझे पता है, लेकिन कोशिश करो कि समझ में आनी चाहिए चीजें। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जो कंपाउंड होता है, ध्यान से सुनो, जो कंपाउंड होता है वो क्या करता है, अपने आयंस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है। आयंस को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, मतलब पूरा कंपाउंड है। ठीक है, दो कंपाउंड होंगे, वो आपस में क्या करेंगे, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, जैसे हमने लिया NaCl, ठीक है, एक प्लस एक माइनस प्लस AgNO3 लिया, सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको। ठीक है, एक होता है AgNO3 जिसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, एक होता है AgNO2 उसको सिल्वर नाइट्राइट बोलते हैं। ध्यान रखना, AgNO2 लिख लो साइड से, AgNO2 इज सिल्वर नाइट्राइट, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, देखो एक प्लस एक माइनस, देखो ध्यान सुनो, प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस वाले के साथ, माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस के साथ। तो सोडियम क्या कर देगा, इसको Ag को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में नीचे पाया जाता है, सोडियम ऊपर पाया जाता है। समझ में आ गया? तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaNO3 प्लस AgCl। ठीक है, क्लियर हो गया? ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कंपाउंड क्या करता है, अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेता है। अब यहां पर भी एक कंपाउंड था, यहां पर भी कंपाउंड था, यहां बना वो भी कंपाउंड, यहां बना वो भी कंपाउंड। समझ में आया? तो कंपाउंड क्या कर रहा है, अपने आयंस को एक्सचेंज करता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फटाक से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। अब बच्चों बात करते हैं रीडॉक्स रिएक्शन की। देखो रीडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रीडॉक्स बच्चों दो टर्म से बना है। रीडॉक्स एक बना है रिडक्शन से, ठीक है, प्लस बना है ऑक्सीडेशन से। मैं दोनों समझाने की प्रयत्न करूंगा यहां पर। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। प्लस इसी को बोलते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के साथ इसी को एक और बोलते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, रिडक्शन को क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, साथ में इसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उल्टा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, साथ में बोलते हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दो, इसमें लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कह दो।
गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन बोलेंगे, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो। और रिडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ, ठीक है, हम साथ साथ हैं। जैसे CuO प्लस H2O ले लो, ठीक है, क्लियर हो गया। जरा बनाओ, क्या बनेगा, बैलेंस और करना है इसको, ठीक है। तो ये बनेगा, सॉरी H2O नहीं, CuO प्लस H2, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा देखो, कॉपर इस ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देगा, देखो ऐसे समझो, Cu प्लस बनेगा ये H2CO ले लो, है H2O 2H2। देखो यहां पर कॉपर ने क्या किया, रिडक्शन किया, ठीक है, यही तो हुआ, कॉपर ने क्या किया, रिडक्शन किया, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन जा रहा है, देखो यहां से ऑक्सीजन जा रहा है, कहां से जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन। कॉपर ने क्या किया, रिडक्शन किया। और हाइड्रोजन ने क्या किया भैया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गया। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यहां पर साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। देख लो एक बार, बैलेंस है क्या, अरे अब सही है, ठीक है, अब क्लियर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से रुको, H2O, तो ये हो जाएगा Cu अलग होगा और प्लस H2, सॉरी दिमाग नहीं खराब हो रहा, रुको, CuO प्लस H2, ठीक है, तो ये बनाएगा Cu अलग हो गया और H2O सिर्फ बचेगा, H2O। यहां से रिडक्शन हुआ और यहां से ऑक्सीडेशन हुआ, समझ में आया। ये ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। तो ये था रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें मैंने आपको समझा दिया रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब आगे बढ़ा जाए, इतना नोट करो फटाक से। इसके बाद बच्चों टॉपिक है अगला करोजन। करोजन, ठीक है, जंग लगना, ठीक है। करोजन मतलब जब कोई मेटल, ध्यान सुनो, जब कोई मेटल एयर और वाटर के साथ कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब कोई भी मेटल अपने साथ दो चीजें जोड़ ले, एयर और वाटर, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है भैया, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है। डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब क्या होता है, डी ग्रेड वाला बच्चा बन जाता है, ठीक है। जैसे आप हो, आप पढ़ाई के अलावा, क्योंकि अभी आपका टाइम है पढ़ाई करने का, आप पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीजें कर रहे हो, क्यों, क्योंकि आप अपने साथ क्या ऐड कर रहे हो, इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हो, तो आप कौन से क्लास में चले गए, डी ग्रेड वाली क्लास में, ठीक है। मतलब कोई भी मेटल जब एयर और वाटर के कांटेक्ट में आके डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं करोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको रस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है, जंग लगना। एग्जाम्पल के तौर पे अभी जो रिएक्शन कराई थी, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O गिव्स आउट 4FeOH का होल थ्राइस, ठीक है। इसको क्या बोलते थे, इसी प्रोसेस को बोलते थे रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते थे, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लग जाती थी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको बोलते हैं करोशन, मतलब जब कोई मेटल एयर और वाटर के कांटेक्ट में आके डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं करोजन। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद एक और टर्म रह जाता है जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को ऐसे समझो, फूड जब खराब होने लगता है, खराब,
खराब, जब खराब होने लगता है। कब खराब होता है भैया? जब कोई भी फूड में इम्प्योरिटीज ऐड हो जाती हैं तब उसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? क्लियर हो गया? या इसको ऐसे बोल दो, एक मिनट रुको, या इसको ऐसे बोल दो कि जब कोई फूड, ठीक है, एक खराब स्मेल देने लगता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। इसको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? आप एयर टाइट कंटेनर में फूड स्टोर करो, ठीक है, आप फ्रीजर का यूज करो, ठीक है, फ्रिज में रख दो फूड को, और तीसरा कौन सा एग्जांपल, तीसरा बताओ? एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना, ठीक है। क्लियर हो गया? अगर आपको प्रिवेंशन करना है, ठीक है, किसका? फूड का, तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है, आपको एयर टाइट कंटेनर में फूड स्टोर करना है, फ्रिज में फूड स्टोर करना है, और एंटीऑक्सीडेंट का क्या करना है? यूज करना है, ठीक है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वन शॉट रिवीजन आपके लिए ये बहुत अच्छा है। आप अगर एग्जाम से पहले इसको रिवाइज करके जा रहे हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। आगे के लिए क्या करेंगे? इसी चैप्टर से रिलेटेड जो भी PYQs बन सकते हैं उनको करेंगे, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।